नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः सविनम्र स्वागत है। आज हम एक ऐतिहासिक पल में हैं, क्योंकि कल मनोबोध के श्लोकों के 100 एपिसोड पूर्ण हुए, जिसका श्रेय आप सभी को जाता है। जिस लगन से और मुक्त हृदय से आपने इस चैनल को प्रतिसाद और अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आर्या टीवी आप सभी का ऋणी है। यह एपिसोड केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा का प्रतीक है, एक ऐसे सफर का जो हम सभी ने एक साथ तय किया है। आज हम मनोबोध के श्लोकों को सार रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें न केवल हम 1 से 100 तक के श्लोकों को समझेंगे, बल्कि इन श्लोकों के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ को भी पुनः महसूस करेंगे। मनोबोध एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें आत्मज्ञान, साधना और जीवन के सही उद्देश्य को पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। संत रामदास स्वामी ने हमें दिखाया कि जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि की प्राप्ति केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। आज हम इन 100 एपिसोड की यात्रा के माध्यम से न केवल अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे, बल्कि हम यह भी समझेंगे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम 1 से 100 तक के श्लोकों में विभिन्न जीवन दृष्टिकोणों, साधना के उपायों और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जीवन में संतुलन, आत्मनिर्भरता और शांति की प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध और स्थिर करना अनिवार्य है। आज हम कुछ मुख्य शिक्षाओं पर विचार करेंगे। प्रथम हम देखते हैं कि 1 से 10 श्लोकों के बीच क्या शिक्षा मिलती। प्रारंभ में हमें आत्मज्ञान के उद्देश्य और मन के विकारों से मुक्ति के बारे में इन 10 श्लोकों में बताया गया है। यह श्लोक हमें जीवन के असली उद्देश्य की पहचान कराने का मार्ग दिखाते हैं। श्लोक 11 से 30 यहाँ पर साधना, भक्ति और कर्म के महत्व पर जोर दिया गया है। जीवन में साधना के माध्यम से ही आत्मा का वास्तविक अनुभव संभव है। साधना से मन की चंचलता कम होती है और आत्मज्ञान की दिशा में हम बढ़ते हैं। श्लोक 31 से 50 इन श्लोकों में संसार के असारता और आत्मा के अजर अमर होने की बात कही गई है। जब तक हम अपनी असली पहचान नहीं समझते, तब तक हम दुखों में उलझे रहते हैं। श्लोक 51 से 75 तक इन श्लोकों में संतुलन और ध्यान के महत्व पर चर्चा की गई। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर और शुद्ध करना अनिवार्य है, ये हमने जाना। श्लोक 76 से 100 तक में साधना और ध्यान की गहरी प्रक्रिया को समझाया गया है। आत्मा की शुद्धता और निर्विकारता ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, ये हमने इन 100 श्लोकों के माध्यम से जाना। रामदास स्वामी के ये श्लोक हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य समझाने में मदद करते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जो मन निष्कलंक निराकार है वही सत्य को समझ सकता। ये श्लोक हमें यह समझाते हैं कि जीवन में सफलता और शांति की प्राप्ति के लिए मन को निष्कलंक और शुद्ध बनाना अनिवार्य है। जब तक हमारा मन विकारों से ग्रसित रहेगा, तब तक हम आत्मा के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाएंगे। निष्कलंक का अर्थ है एक ऐसा मन जो बिना किसी दोष, संदेह और विकार से मुक्त हो। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। संत रामदास स्वामी ने यही कहा है कि सत्य का बोध तब होता है जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और वह स्थिरता की ओर बढ़ता है। निष्कलंक मन की प्राप्ति के कई साधन हैं।
पहला साधन है ध्यान की साधना। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को स्थिर और शुद्ध कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन अपने विकारों से मुक्त होता है। हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करते हैं। दूसरा उपाय है सच्चे कर्मों का पालन। जो कर्म सच्चे होते हैं वही हमें शांति और संतुष्टि देते हैं। गलत कर्मों से हमारा मन अशांत रहता है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करना चाहिए। तीसरा और अंतिम है भक्ति और प्रेम। आत्मा से जुड़ने के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जब हम भगवान या अपने गुरु से प्रेम करते हैं तब हमारा मन शुद्ध होता है और हम आत्मा के सत्य को देख सकते हैं। मन का शुद्ध होना केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के गहरे सत्य से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो हम शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। शांति हमें भीतर से मिलती है और यह तब संभव है जब हमारा मन शांत और निष्कलंक होता है। शांति का मतलब केवल बाहरी स्थिति का शांत होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है एक आंतरिक स्थिरता, जहां हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। यही शांति हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मा के परम सत्य से जुड़ते हैं। साधना के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। संत रामदास स्वामी ने यही बताया है कि जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और ध्यान के माध्यम से आत्मा के सत्य से जुड़ते हैं, तब हमें वास्तविक शांति मिलती है। आज के इस एपिसोड में हम निष्कलंक मन की अवधारणा पर चर्चा करने के साथ साथ जीवन के महानतम उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति, इस पर ध्यान केंद्रित किया। संत रामदास स्वामी के श्लोकों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना और मन को शुद्ध करना है। अभी तक हमने इन एपिसोड के माध्यम से 100 श्लोकों का विश्लेषण किया और समझा कि निष्कलंक मन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। संत रामदास स्वामी ने हमें यह समझाया कि जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम सत्य को नहीं जान सकेंगे। इसलिए साधना, ध्यान और आत्मनियंत्रण ही आत्मज्ञान की ओर जाने का सबसे सही मार्ग है। मैं इस एपिसोड को आज यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप ध्यान और साधना की प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह हम सबके जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से हमें आपके समक्ष नित नए एपिसोड प्रस्तुत करने का उत्साह मिलता है। कल का हमारा 101वां एपिसोड रहेगा, तो मिलते हैं 101वें एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।